यू सो मच। आशाएं जो मूवी है हमारी हेमा फाउंडेशन की, इतनी सुंदर मूवी बनी है। वो मूवी अपने आप में होप के बारे में सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त है। जैसे ये पैंडेमिक का समय एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड समय था, सबके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें ले आया। ऐसे में अगर कोई हमसे एक सेंटेंस कह दे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अचानक से एकदम से हृदय को सांत्वना मिल जाती है। अगर हम होप इस वर्ड को स्टडी करें, इसकी इटिमियोलॉजी देखें, इसके रूट्स देखें, तो मुझे एक ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन मिला जिसका मतलब था कर्व या बेंड, जहां पर हम नई दिशा ले लेते हैं, सोच की नई दिशा, कल्पना की नई दिशा, इमेजिनेशन की नई दिशा, और हम ये डिजायर करने लगते हैं, ये विश करने लगते हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप वैसे कह सकते हैं कि होप एक भावना है, क्योंकि ये हमारी आगे के प्रति जो पॉजिटिव इमोशन है उसी को उसका ही प्रतीक है। सो होप इज एन इमोशन, but more than an emotion, hope is also an attitude that can be cultivated. And so hope को क्या सीखा जा सकता है? Can hopefulness be learned? This is a question which psychological researchers wanted to answer. और पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सेलिगमैन लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर काम कर रहे थे। लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, जिसमें हम ये देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। तो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप सबको पता होगा कि हाथी जो है उसको एक बहुत ही पतली रस्सी से बांधा जाता है। चेन वेन से बांधने की हाथी को जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हाथी है, इतना महाकाय विशाल हाथी, माइटी एलिफेंट, ये उस उस पतली सी रस्सी को तोड़कर जाता नहीं कहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि जो महावत होता है हाथी को पालने वाला, जब हाथी छोटा सा बच्चा होता है उस वक्त उसको उस पतली रस्सी से बांधता है, और जब वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको मारता है। तो हाथी जो है कभी उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ता, और बड़ा होने के बाद अब जब उसमें इतनी शक्ति आ गई कि अब वो आसानी से इसको तोड़ सकता है और कोई महावत उसको नहीं मार सकता, वो खुद महावत को 1 मिनट में पटकी देकर गिरा सकता है, तब भी ये हाथी अब इस रस्सी को नहीं तोड़ता। इस फिनोमिना को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। बहुत सारी चीजें हमने भी ऐसी ही सीख ली जो अब हम कर सकते हैं, पर तब भी हम नहीं करते क्योंकि हमने ये हेल्पलेसनेस सीखी हुई। अरे मुझसे तो होता ही नहीं, पता है मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती अकेले, मुझे तो कोई ना कोई साथ जरूर चाहिए। ये सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस है, क्योंकि बचपन से किसी ने हमको अकेले भेजा नहीं, तो अब हमारी हिम्मत नहीं होती जाने की। ये आशा जो है ये हमें अपनी एजेंसीज एम्प्लॉय करने के लिए मोटिवेट करती है। एजेंसीज मतलब हमारी कार्य क्षमता। केवल सोचने से सब कुछ अच्छा नहीं होता, पहले हम सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, फिर उसके लिए कार्य करते हैं, तब जाके ये आशा जो है ये सच्ची में मूर्त रूप लेती है। केवल सोचने से नहीं होता। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही सेफली दीपावली मनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इस
पर्व को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुरक्षापूर्वक अपने घरों में रहकर, हो सकता है मिलना जुलना इस बार कम हो, शॉपिंग इस बार कम हो, पर पर्व का उल्लास कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और बहुत सारी आप लोगों के लिए प्रेयर्स करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Namaste. At the outset, I express my thanks to the members of HEMA Foundation and particularly Dr. Chinu Agarwal for inviting me to share my views on a very important theme, namely living with hope. Of course, what I am saying may be found to be too simple and obvious, or at times it may be thought to be problematic. In fact, the invitation to the webinar has provoked me to give a fresh thought to the theme about which I had not thought so pointedly before. I realized that the concept of hope is very important for the philosophy of life. When I used to think about Buddhist meditation, Vipassana meditation particularly, my whole focus was on living in the present. But while focusing on the present, many times we neglect the question of our relationship with past and future. On the other hand, a person who develops loving kindness and other moral sentiments is likely to generate harmony at individual and social level. In this sense, I think one has to examine one's hope from a moral point of view also. The topic on which Dr. Chinu Agarwal has spoken is not just hope, but the life of hope. Leading the life of hope implies development can be sustained for the whole life. The topic is very important, particularly in the period of Corona pandemic, in which there are more don'ts than do's in our life. There are more negativities than positivities which are contaminating our life. I once again thank HEMA Foundation for making me a part of this webinar, and I wish all the best for the activities of the foundation. Thank you. मेरे ख्याल में जब प्रदीप सर और चीनू मैम बोल चुके हैं और होप के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। मैं केवल एक चीज़ कह सकता हूँ कि होप ऐसी चीज़ है जिसने पूरी मानवता को यहाँ तक पहुँचाया। हम चाहे वो धर्म की बात करें या समाज की बात करें या हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, और एक छोटी सी एक लाइन है ना, नर हो न निराश करो मन को, कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ऑल हैव टू हैव होप इन लाइफ। चाहे वो हम जितना भी मानव की प्रकृति में जो बदलाव आए, जो भी उत्थान हुए हैं, वो सारे के सारे केवल और केवल आशा के ऊपर है। मेरे ख्याल में इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच and please keep the good work going on. I am sure we are creating a lot of hope in society. Thank you. Thank you, Bantu.